मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे व्हाट्स द फेडरिक फिल्म इज अबाउट. It's a suspense thriller movie. Movie is about finding a girl और वो girl को जिसने kidnap किया है, the person is Frederick. So who is this Frederick? Nobody has seen him, nobody knows him, nobody knows whether he exists or not. So he is more of a fictional character जो है कि नहीं उसके search में पूरी बहुत लोग लगे हुए हैं. सो जब लड़की किडनैप होती है विच इज़ सपोज टू बी अ फ्रेडरिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक फ्रेडरिक का नेक्सस होता है बहुत बड़ा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है. इट्स सपोज कि वो फ्रेडरिक है जिसने उसको किडनैप किया है. तो जो हीरो है विक्रम, जो उनका कैरेक्टर का नाम है विक्रम, वो अपनी बहन को ढूंढने जाते हैं और मैं हूँ उनकी वाइफ. मैं IB एजेंट की पढ़ाई कर चुकी होती हूँ. सो आई यूज़ माई एक्सपीरियंस, आई डोंट टेक इट एज अ करियर क्योंकि आई एम वेरी फैमिली माइंडेड और मैं अपना फैमिली बसाना चाहती हूँ. बट देन आई यूज़ माई एक्सपीरियंस, आई यूज़ माई स्टडीज़ टू फाइंड माई सिस्टर इन लॉ, माई हस्बैंड सिस्टर. और हम लोग जाते हैं मसूरी. हम जो और भी लड़कियां हैं जो किडनैप होती हैं उनको छुटवाते हैं और वी आर इन अ कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ माई हस्बैंड्स सिस्टर and Frederick. Ultimately, who is Frederick? We want to know that. So yeah, this is the movie about. So have you done any research regarding your role? As you say, you are now playing an IB agent. Yes. So have you done any research or any something? Yeah, obviously I had to do research. I used to watch movies, but then I used to watch clips और मैं YouTube बहुत करती थी. ऑनेस्टली ये रोल को अचीव करने के लिए, जो एक्टिंग मैंने की है उसको अचीव करने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा खासा वर्कशॉप दिया जाता था. अच्छा, मूवी स्टार्ट होने के पहले मेरे लिए 1-1.5 महीना देयर वाज अ इंटेंस वर्कशॉप एंड ड्यूरिंग द मूवी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मुझे कोचिंग दी जाती थी. आई वॉज ट्रेंड वेल फॉर द कैरेक्टर. सो हाँ, आई डिड माई बेट इन दैट एंड डायरेक्टर मेड श्योर कि जो उन्हें चाहिए था वो डेफिनेटली, चाहे कितना भी दिन लग जाए, चाहे कितने घंटे शूट करना पड़ जाए, ही मेड श्योर दैट इट केम आउट ऑफ मी. फिल्म की बात करें तो फिल्म किस तरह आपकी कीटिंग है, मतलब हाउ डज द फिल्म रिवॉल्व अराउंड यू. हाउ डज इट रिवॉल्व और हाउ डिड इट लैंडेड ओवर, मुझे कैसे मिली है मूवी. मूवी एक्चुअली इट्स अ वेरी फ़नी स्टोरी. मुझसे पहले 2 हीरोइन थी. तो जो फर्स्ट हीरोइन थी उनके साथ थोड़े से उनके लुक्स को लेके इश्यूज़ हो गए थे. शी वाज थिन एंड देन शी गेन्ड वेट एंड देन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था लुक वाइज, तो वी कुडंट गो फॉरवर्ड विद दैट. एंड सेकेंड जो थी उनका दोनों किडनी फेल हो गया. तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1-1.5 साल तक वो शूट कर सके और मूवी तो रुक नहीं सकती थी. सो जो प्रोड्यूसर जी हैं मनीष अंकल, ही अप्रोच्ड मी, ही सेड एंड आई वाज आस्क्ड बिफोर ऑल्सो कि डू यू वांट टू डू द मूवी, बिकॉज ही सेड कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है वो कैरेक्टर पे बहुत सूट कर रहा है. द वे आई लुक, द वे आई कैरी माई सेल्फ, वो कैरेक्टर पे बहुत सूट कर रहा है. सो ही इज़ लाइक आप मतलब ये मूवी कर लो. और ही एक्सप्लेन मी व्हाट द कैरेक्टर इज़ एंड हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी इज़ एंड हाउ आई विल डू जस्टिस टू इट. ही मेड श्योर कि मुझे ऑब्वियसली ट्रेनिंग मिले. तो जैसे ही मेरे पास ये रोल आया मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली घबरा गई थी, बिकॉज आई हैड नेवर थॉट कि मैं मूवीज़ करूँगी. तो मैं घबरा गई थी. बट देन आई टुक अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वॉज आस्क्ड थर्ड टाइम एंड आई वाज लाइक कि शायद ये रोल मेरे लिए ही बना, इट इज़ मेंट फॉर मी एंड आई थिंक आई शुडंट लीव दी अपॉर्चुनिटी. लोग 1 बार छोड़ते, 2 बार छोड़ते, तीसरी बार किसी के पास आता नहीं है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड द रोल. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा लॉन्च है. So basically you have worked with Prashant sir and he's really a great actor and also a great villain. So how was working with Prashant? Honestly, I have not shared the screen with him. I have मेरा उनके साथ स्क्रीन शेयरिंग है नहीं. बट देन आई एम वेरी श्योर पीपल हु हैव वर्कड विथ हिम, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जब मैं सेट्स पे जाती थी उनके शूट के टाइम, तो आई यूज़ टू लुक एट हिम, द वे ही यूज़ टू एक्ट, उनके जो टेक्निक्स है और जैसे वो सेट पे, ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ वेरी काम कंपोज. वो बहुत गाना गाते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं सेट में. तो और हाँ, जब मैं बैठी हुई थी आई आस्क्ड हिम कि मैं कैसे अपने आप को सुधार सकती हूँ. सो ही गिव मी गुड टिप्स. सो आई एम श्योर उनके साथ काम करना अमेजिंग है और होगा ही. So this is basically your first play or before that you have done something? नहीं, दिस इज़ माई ऑब्वियसली आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने मूवी की. Theater or some TV? नथिंग लाइक दैट. नहीं, मैंने कभी इस फील्ड में एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की थी. ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपोजर था मुझे इस फील्ड का. मेरे पापा रहे हुए हैं इस फील्ड में, सो आई न्यू हाउ इट वर्क्स.
बट देन मैंने खुद ने एज अ करियर परस्यू करने के लिए कभी सोचा नहीं था. So you are from Mumbai or outside of Mumbai? फ्रॉम मुंबई. फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन? जिन्हें गाने बहुत पसंद हैं, गाने बहुत प्यारे हैं इस मूवी के. लोकेशंस जहाँ पे शूट हुए गाने वो बहुत मेस्मराइजिंग है. और जिन्हें सस्पेंस थ्रिलर, तो वो तो सभी को पसंद है. सस्पेंस है, थ्रिलर है, एक्शन है. इस मूवी की खासियत ये है कि हर स्टेप में है. देयर इज़ अ स्मॉल सस्पेंस दैट ओपन्स इन एवरी 15-20 मिनट्स. और वो छोटे छोटे सस्पेंस को खुलते खुलते एंड में एक अच्छा खासा पैकेज बन जाता है. सो आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट. थैंक यू. थैंक यू. बात कर लिए मैडम. अच्छा हिंदी हुआ क्या? मैं देखा मैं कर लेता हूँ. लेफ्ट राइट सेंटर ज्योति. ओके सर, फिल्म की बात बाद में करेंगे. पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, मतलब किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा फ्रेडरिक को लेके? फ्रेडरिक में मैं कुछ 10-12 दिन शूटिंग किया मैंने. और चूँकि मुझे हमेशा नए लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है, तो इसमें भी वैसे ही मुझे अच्छा ही लगा. और चूँकि क्या होता है कि जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं सेट पे. नए नए थॉट्स होते हैं और आपको हमेशा एक अडेप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एक मंझा हुआ डायरेक्टर किस तरह से किस चीज़ को समझाता है, और एक नया आदमी जिसने आज तक उस चीज़ के बारे में सिर्फ सपना देखा है, वो फाइनली वो उसकी आंखों के सामने होते हुए देखता है. तो वो दो अलग चीज़ें होती हैं. और चूँकि ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, तो मुझे उन चीज़ों में एडजस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फाइनली दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द act, that becomes a part of the thing that is finally shown to the public, you know. तो एक नए आदमी के साथ काम करके मुझे तो हमेशा अच्छा ही लगा है, you know. और बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं मैंने जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है. ये भी राजेश के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके. फिल्म का नाम भी फ्रेडरिक है और आप फिल्म में फ्रेडरिक का किरदार निभा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रोल है आपका? नहीं, फ्रेडरिक में फिल्म में फ्रेडरिक एज सच एक कॉन्सेप्ट है, यू नो. तो वो चूँकि इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादातर इमोशनली मोटिवेटेड हैं. बहुत ही डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स है इसमें, अविनाश का, तुलना का, मेरा. तो ये बोलना गलत होगा कि इस रोल में फ्रेडरिक का किरदार मेरा है, यू नो. तो क्योंकि वो कुछ और ही है कॉन्सेप्ट ये फिल्म का. जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फाइनली इस फिल्म का मोटिवेशन गुड बैड अगली वाला सिंपल केस नहीं है. इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. और कॉम्प्लिकेशंस में ही आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा इसमें, you know. और बहुत ही एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ थ्रिलर है. और जिस किस्म से हमारे टेक्नीशियंस ने काम किया है, हमारे डीओपी ने, एडिटर ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सब ने मिलके जो एक ऐसा पैकेज बना के रखा हुआ है कि यू नो मुझे लगता है कि फ्रेडरिक किसी एक आदमी का नाम नहीं है, किसी एक एक्टर का काम नहीं है. You know, I think everybody is like really totally got into making something very very interesting, something जो बहुत आपको सोचने पे मजबूर करेगा फिल्म ख़त्म होने के बाद भी. फिल्म काफ़ी थ्रिलर है सुनने में, लेकिन आपके लिए कितना थ्रिलर रही है? इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो मुझे करने का मौका मिला इसमें. और जब भी आप सेट पे जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आप किसी मंझे हुए डायरेक्टर, किसी पुराने डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो क्या घर पे से ही बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारा सोच समझ के कि नो आज हम ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, ये है शॉट, वो है शॉट. तो उनका प्रिपरेशन लेवल जो है हमेशा अलग रहता है. लेकिन जब आप
किसी नए आदमी के साथ काम करते हैं तो आपका स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजिंग और आपका स्कोप कि किसी एक सीन को किसी और लेवल पे ले जाके उसको करना उसमें सब आपका एक थोड़ा हल्का फ्री हैंड रहता है और आप किसी को बता पाते हो कि हम लोग अगर इस सीन को अगर इस तरह से कर लें तो वो फाइनली ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपने जो सीन लिखा है बहुत अच्छा सीन लिखा है, लेकिन अगर शूटिंग में अगर हम उसको इस तरह से कर लें या उस तरह से कर लें तो ज़्यादा एंटरटेन भी करेगा। तो एक नए डायरेक्टर के साथ ये बात समझाना जो है थोड़ा आसान रहता है और वो थोड़ा जल्दी समझ भी जाते हैं कि फाइनली वो फिल्म के बेटरमेंट के लिए बात हो रही है और ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि मतलब कोई ईगो हैसल हो रहा है यहाँ पे कि नहीं ये क्या मतलब है, मैं कुछ सोच के आया था, ये एक्टर पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कैसे से बोल रहा है। इन सब चक्करों में नहीं पड़ता मैं, तो इसलिए मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि कि कोई नया डायरेक्टर है सामने और हम लोग फाइनली उसके फिल्म की बेटरमेंट की बात चल रही है। तो इस फिल्म में थ्रिलिंग हमेशा इसी बात का रहा है कि हर दिन जो है हम लोग एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस शूट करते थे और जो भी सोच समझ के जो आए थे फाइनली हम लोगों ने जब शूट करके उसको एडिट किया तो द होल थिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड मच मोर एंटरटेनिंग। What are the preparation you have done to perform your role? नथिंग, आई डोंट जनरली प्रिपेयर टू मच। मैं सिर्फ नहा धो के पहुँच जाता हूँ स्टूडियो पे और फ्रेश रहता हूँ, अपना मोबाइल वैनिटी वैन के अंदर रखता हूँ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ। जब मैं शूटिंग करता हूँ तो वो एक दिन होता है जब मैं एक्चुअली फ्री रहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ होता नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। जबकि जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो बहुत सारा काम मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ तो मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ। शूटिंग के दिन मैं थोड़ा मैं दिमाग से मैं फ्री रहता हूँ क्योंकि हम लोग 1-2 सीन शूट करते हैं फिल्म्स के लिए, ऐसे ही होता है। तो आप दिल से आप एक चीज़ के लिए काम करते हैं जो आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद भी कोई देखे तो उसको अच्छा लगना चाहिए। You have done as in villain running murder to and अभी फिर आपने रणविजय के साथ एक टीवी शो किया था आपने, तो does this role was very challenging as compared to your other roles? Yeah, every role is very challenging because finally there are very different types of people who finally get to see your movie and you're trying to make everybody anybody really happy about your work, and it's very difficult to communicate to all of the people if you're not like really doing it with your own heart and soul into it. अगर आप दिल से आप काम करते हैं तो कोई भिखारी से लेके राजा तक जो है आपका काम पसंद करेगा। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई भी लेवल का आदमी, कोई भी स्तर का जो वो है वो मेरा काम देख के उसको अच्छा लगे और उसको लगना चाहिए कि यार इसका बहुत अच्छा काम था यार। तो मेरा कंपटीशन हमेशा मुझसे ही रहता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो रेपिटेटिव लगे, जो लोगों को लगे यार ये तो ये पहले भी इसने इस पिक्चर में किया था, ऐसे ही लग रहा है इसमें भी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं रिपीट ना करूँ अपने आप को। Did success or failure of a film will affect you any some kind of any? अगर मैं ये बोलूँगा कि सक्सेस और फेलियर जो है मुझे अफेक्ट नहीं करेगा तो वो गलत होगा। तो क्योंकि एक फ़िल्म के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सिर्फ मेरा नहीं। तो अगर सक्सेस होती है फिल्म की तो खुशी होती है, जब फेलियर होता है तो दुख होता है कि बट ऐसा कभी काम नहीं किया है मैंने कि ये फिल्म तो सक्सेस ही होगा, अरे ये फिल्म तो बकवास है, इसमें क्या काम करने का, ये सोच के मैं कभी काम नहीं करता हूँ। और इतना भी दुखी नहीं होता हूँ या इतना भी खुश नहीं होता हूँ इन दोनों चीज़ों से। तो बिकॉज यू हैव टू लाइक काइंड ऑफ shrug yourself and get back to the shoot the next day, not thinking too much about success or failure because आपका कैटेगरी एक एक्टर के तौर पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिछले फिल्म ने जो है अचानक मैं से 3 लाख रुपए लेता हूँ पर डे, तो मेरी एक फ़िल्म हिट हो गई तो मैं उसको 30 लाख रुपए पर डे कर दूँगा तो मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ। ना ही कुछ फेलियर हो गया तो 3 लाख से मैं 30,000 रुपये आ गया, ऐसी वाली बात नहीं है सो
मैं अपना काम करता हूँ, शिद्दत से काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ और सक्सेस खुशी देती है, फेलियर थोड़ा आपको दुखी करता है, लेकिन इन चीज़ों को आपको ज़्यादा मायने नहीं देना चाहिए, यू नो। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके जानना चाहेंगे? बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे अभी आने वाले हैं इसके बाद में भी। एक फ़िल्म है देसी बम, जो हम लोगों ने लखनऊ में शूटिंग किया। तारिक खान इसके राइटर डायरेक्टर हैं और अभी मैं मलयालम में अभी बस 3-4 दिन पहले एक फ़िल्म शूट करके आया मैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िल्म है। एक राइटर डायरेक्टर हैं जो एडिटर हैं, डॉन मैक्स करके, उनकी फ़िल्म है मलयालम में। इट्स कॉल्ड पत्त कल्पनागल, बट इन English it can be translated as 10 Commandments. And then एक फ़िल्म है लव करके, जो मैं हूँ, शिल्पा शुक्ला हैं, चित्रा शेरावत हैं और मेरे दोस्त जो अभी गुजर गए हैं, राजेश विवेक, उनके साथ एक फ़िल्म है, तो वो भी रिलीज़ होने वाली है। तो उनके सब काम हो रहा है और बहुत ही एकदम ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए, ताकि आपके पास जो है थोड़ा आप लोगों से थोड़ा सा और बात करने का मौका मिले मुझे। फिल्म की डेट नज़दीक आ गई, तो फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहिए और कितना एक्साइटेड नर्वस आप फिल्म को? एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म भी मेरे लिए बहुत स्पेशल फ़िल्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेशल लोग जुड़े हुए हैं, यू नो। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं और सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं और इसमें मेरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार है और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ये जब फिल्म आए तो यू नो उनको मेरा काम अच्छा लगेगा तो 4 लोग और आएंगे देखने के लिए, उससे जो है उनका भी काम एक्सपोज होएगा, यू नो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि अगर आप एक बार थिएटर में आएंगे तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। बस ये हमारे फिल्म में बहुत ज़्यादा सुपरस्टार पावर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर आप थिएटर में आएंगे तो आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और 4 लोगों को आपको बोलने में शर्म नहीं आएगी। Thank you.